अररिया के सिसोना 0 माइल निवासी रमीज अंजुम ने 0 माइल में हुए डाक अनियमितता का आरोप लगाते हुए अररिया डीएम को आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि उन लोगों को 24 मार्च को दिन में अपर समाहर्ता कक्ष में 0 माइल बस पड़ाव का डाक के लिए आम जनता को खुला डाक के लिए आमंत्रित किया गया था। वह और अन्य लोगों ने डाक लेने के लिए पर्चा भरकर अपर समाहर्ता के समक्ष जमा कराया। पेपर जांचों उपरांत डाक का बोली लगाया गया, जिसमें उन्हें 3 बार ही बोलने का मौका दिया गया। अपर समाहर्ता द्वारा नियम के विरुद्ध जाकर पक्षपात करते हुए हमें आगे बोली लगाने से रोक दिया गया, जिसका फायदा विपक्ष ने उठाया। उन्होंने डीएम से जांच कर न्याय की मांग की है। वहीं इस बाबत एसडीएम से उनका पक्ष जानने के लिए हमारे द्वारा संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आगे सुनिए रमीज अंजुम ने क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम रमीज अंजुम हुआ, ग्राम सिसोना 0 माइल अररिया के हम निवासी हैं। 11 मार्च 2025 को विभिन्न पेपरों में जो है कि एक सूचना निकला था, एक एडवर्टीज़मेंट निकला था, जिसके ज़रिए ये हमें सूचना मिली थी कि 24/3/2025 को अररिया 0 माइल बस पड़ाव सहित कई हाटों का जो है कि राजस्व का जो है कि डाक होने वाला था। ये सूचना मिलते ही हम लोग जो है कि आज 24/3/2025 को अररिया समाहरणालय में अपर समाहर्ता के कक्ष में आकर हम लोगों ने जो है कि अपना आवेदन दिया। आवेदन के उपरांत जो है कि सभी कागजातों का जो है कि जब चेक हो गया, उसके बाद जो अपर समाहर्ता जो हमारे एडीएम साहब है, उनके कक्ष में हम और हमारे बाकी अभ्यर्थी जितने थे 7-8 लोग जो है कि हम लोग बिड में बैठे थे, ओपन बिड, जो कि एक खुला डाक था। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठे थे, जिसमें बहुत सारी जो है कि कमी कोताही हुई अपर समाहर्ता के द्वारा, और जो है कि हमारे अधिकारों का जो है कि हनन किया गया, जिसमें हमें जो है कि डाक में बोलने से वंचित किया गया। इसी सिलसिले में हम लोग जो है कि अभी आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देना चाह रहे हैं। क्या मांग किया आप लोगों ने? एक्चुअली हुआ ये था कि जब खुला डाक होता है तो किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं रोका जाता है जब तक वो खुद नहीं क्विट कर जाए, जब खुद वो नहीं रुक जाए। यहाँ हुआ ऐसा कि नियम कुछ से कुछ बना दिया गया कि आपको जो है कि 2 से 3 बार ही बोलने दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पहले आए थे तो हमारा सीरियल में नाम पहले था, ठीक है। हमारे बाद जो विरोधी आए थे तो उनका नाम अंतिम में था। तो मान लिए कि अगर जो अमाउंट लगाया, जो बोली हमने लगाया, तो उसका एडवांटेज उठा के थोड़ा सा उसमें जो है कि प्लस करके उन्होंने जो है कि डाक को क्लोज करवा लिया। हमें दोबारा बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। नियम के विरुद्ध हुआ, जो कि नियम के है। इस ऑक्शन के बारे में नियम, जो इसका नियम होता है, उसके इसका कोई जानकारी दिया गया था? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। कोई भी जानकारी हमें पूर्व में उपलब्ध नहीं कराया गया। हम लोगों ने यहाँ आने के बाद जो है कि यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो बड़ा बाबू थे, उनसे पूछा तो बोले कि नहीं, ठीक है, खुला है, आप लोग कितने बार भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब हम एडीएम के पास बैठे, उन्होंने जो है कि हमें 3 बार से अधिक बार बोलने से मना कर दिया। 2 बार बोलने के बाद आश्वासन दिया है। अभी जब हम इन चीज़ों को लेके जब हम डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब हमें आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, ये अगर हमारे अधिकार में होगा तो हम इस जो है कि डाक को रोकेंगे, अगर हमारे अधिकार में नहीं है तो आप लोग जो है कि आगे कमिश्नर या जो है कि उनसे ऊपर जो है कि अपना गुहार कर सकते हैं। क्या लगता है गलत हुआ है इसमें? जी, जिसमें डीएम साहब भी एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ, ये जो हुआ है ये तर्क संगिक नहीं है। क्योंकि तर्क संगिक ये होता है कि खुला डाक में तब तक आप बोल सकते हैं जब तक आपकी क्षमता है, ये नहीं कि आप 1 बार 2 बार बोले और जो है कि आपको रोक दिया जाए। तर्क संगिक यही है कि आप जब तक आपकी कैपेसिटी है, जब तक आपकी क्षमता है, तब तक आप बोलें। तो ये चीज़ जो है कि एडीएम साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये गलत हुआ है, नियम के विरुद्ध हुआ है, सरकारी खजानों का क्षति है ये। जी, क्या मांग करते हैं आप लोग? ऑक्शन को कैंसिल किया जाए, जो रूल है उस रूल के मुताबिक फिर से दोबारा हुआ जाए। क्या रूल को ताक पे रख के ऑक्शन कराया गया? जी, रूल को ताक पे रख के ऑक्शन कराया गया है। इनकी बातों से जैसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ अंदर से इन लोगों का मिली भगत है, सेटिंग है। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। जी, मेरा नाम जाहिदुर रहमान हुआ, सिसोना के हम रहने वाले हैं। ये जो डिसीजन जो हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। हम इनका निंदा करते हैं और दोबारा से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि दोबारा से फिर असर नौ इसकी शुरू की जाए। और दूसरी बात यह है कि ये सारे मिली भगत है,
इस वजह से ऐसा हुआ। अगर ऐसा कैंसिल नहीं होता है तो आप लोग क्या किस कहाँ हम लोग बहुत हद तक जाएंगे, कोशिश करेंगे। हमारे आगे और आदमी सब हैं, वो सब के साथ हम लोग आगे पूर्णिया तक जाएंगे इंशाल्लाह। ये बोलिए, क्या कहना है आपका इसमें? ये एडीएम साहब सरासर गलत किए हैं। इस सब चीज़ ताक पे रख के, नियम कानून ताक पे रख के, ये मिली भगत से, ये पैसे के लालच में, पैसे के दबाव में ये आगे ऐसा किए हैं। अब बोलने का मौका नहीं दिया गया अगले को। ये सरासर गलत है, घोर अपराध है। ये एडीएम साहब बात भी करना नहीं चाह रहे हैं कि जिससे हम लोग आगे तक जाएंगे, अला अफसर तक जाएंगे, ये कैंसिल हो, निरस्त हो। जी बताइए। जी देखिए, ये जो अभी जो हुआ है ऑक्शन, इसमें मिली भगत है, जिसमें सीओ भी मिला हुआ। हम लोग को जैसा लगता है कि सीओ भी मिला हुआ है, चूँकि प्रतिद्वंदी जो हम लोग का है वो प्रखंड प्रमुख है, उसके द्वारा ऑफिस को मैनेज किया गया है। और जो अभी एडीएम और एडीएम साहब है जो कराया ऑक्शन को, ये जो है सरकार को सरासर हानि पहुंचाने का काम किया है। ये सरकार को फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये कर्मचारी रखा जाता है कि सरकार को फ़ायदा हो, ये उल्टा कर रहा है कि सरकार को नुकसान पहुंचे। हम लोग अभी करोड़ पे जाने वाले थे, लेकिन हम लोग को बोली लगाने नहीं दिया गया और दोबारा इसको फिर से कराया जाए, हम मांग करते हैं। मेरा नाम अब्दुल बारी। जो शुरू हुई थी कहाँ से शुरू, कितने से शुरू हुई? 12,29,000 से शुरू हुआ और दूसरा राउंड में चला गया 35 लाख पर, और तीसरा राउंड में फिर वो लोग जा करके वहाँ पर 46 पर समाप्त कर दिया और हमारा आदमी को बोलने ही नहीं दिया गया। लिखित में दीजिए सर। नहीं जाएगा, हम लोग के साथ नहीं आया हुआ, तब हम लोग खड़े हैं। ठीक है, हम लोग को शौक है आप खड़ा लिखा करें। बोला देते हैं सर, बोला तो है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। 1 मिनट बोला देते हैं प्लीज। हम दे दिए लिख के। नहीं सर, आप ये राइटिंग में दीजिए सर, आप ये राइटिंग में दीजिए कि रीटेंडर होगा। आप राइटिंग में दीजिए। आपने आप एक मिनट रुकिए ना, वीडियो ऑन है सर, बोलेंगे कि रिटेंडर होगा। बोलिए सर। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो पुनर्निविदा की प्रतिक्रिया होगी, नियम संगत कार्रवाई कब होगी सर? क्योंकि सेकेंड वीक में तक एनआर नहीं कटेगा सर। एनआर तो बढ़ चुका है। क्यों कटे सर? हम वो कैंसिल होगा सर, आप 3 बार में क्यों कैंसिल करवा? कैंसिल हो जाएगा। 3 बार हम क्यों रोकवाते सर? बस इतना पुनर्निविदा की प्रक्रिया होगी, आप उनके निश्चिंत हैं। चलिए ठीक। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में, बस स्टैंड रोड, अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।